महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे शिवसेना के मुखपत्र सामना की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में हुए मैच को लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव समेत टीम इंडिया पर हमला बोला गया है। सामना में क्या लिखा गया है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र के सातारा की, जहां एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है और ये दूसरी बार है जब इस महिला ने एक बार में 3 से ज्यादा बच्चे को जन्म दिया है। और साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो रही बारिश की, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दुबई में खेले गए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर तीखा हमला बोला है। सामना में लिखा गया है कि ये मैच बेशर्मी की पराकाष्ठा थी और इससे पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। संपादकीय में दावा किया गया है, जबकि देशभक्त नागरिकों ने इसका बहिष्कार किया। भाजपा और उसके सहयोगी ने बंद दरवाजे के पीछे इस मैच का आनंद लिया। सामना में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की तारीफ करते हुए कहा गया है कि उन्होंने कटुसत बोला। वहीं अभिनेता नाना पाटेकर का भी उदाहरण देते हुए लिखा गया है कि उन्होंने साफ कहा कि मेरे लोगों का खून बहा है, मैं उन लोगों के साथ क्यों खेलूं जिन्होंने खून बहाया। सामना के अनुसार लंबे समय बाद नाना पाटेकर ने ऐसा करारा प्रहार किया है जो सत्ता में बैठे लोगों की आंखों को खोलने वाला है। सामना में जय शाह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधे कटघरे में खड़ा किया गया है। सामना में कहा गया है कि क्रिकेट को व्यापार और सट्टेबाजी का अड्डा बनाने के लिए जय शाह को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये निर्णय देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए था। सामना में आरोप लगाया गया है कि भाजपा की कथित राष्ट्रभक्ति का चेहरा भी इसी मैच से उजागर हो गया है। सामना में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी निशाने पर लिया गया है। लेख में लिखा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को सेना को समर्पित करना सिर्फ दिखावा है। संपादकीय में सवाल उठा गया है कि अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो भारत सरकार ने यह मैच खेलने की इजाजत क्यों दी। सामना में इसे शहीदों और उनके परिवार वालों के बलिदान का अपमान बताया है। संपादकीय में पुणे के शहीद संतोष जगदाले की बेटी अवसारी जगदाले का बयान भी छापा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना आतंकवाद और निर्दोष लोगों की मौत को न्योता देना है। सामना में लिखा गया है कि उनके शब्द दिल को चीर देने वाले हैं, लेकिन सत्ता और क्रिकेट बोर्ड के लिए ये सिर्फ पैसों का खेल है। सामना में दावा किया गया है कि इस मैच से जुड़े जुए और सट्टेबाजी के जरिए पाकिस्तान को सीधे हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। यहां तक कि इसमें से बड़ा हिस्सा आतंकवादी संगठनों तक भी पहुंचा है। सामना में तंज कसा गया है कि भाजपा ने इस मैच के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का राष्ट्रीय कार्य पूरा किया है। वहीं इस संपादकीय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट पर भी निशाना साधा गया है। सामना में कहा गया है कि सूर्य कुमार यादव का अभिनंदन करना उन भारतीय महिलाओं का अपमान है जिनके पति शहीद हुए। सामना में इसे चाटुकारिता बताते हुए भाजपा और शिंदे गुट के राष्ट्रवाद को ढोंग और पाखंड करार दिया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सातारा की। महाराष्ट्र के सातारा के कोरेगांव तालुके में एक अनोखी घटना हुई है, जहां 27 साल की काजल विकास खागोडिया ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा है। इससे पहले भी काजल ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। जानकारी के अनुसार मूल रूप से गुजरात की रहने वाली 27 वर्षीय काजल अपने परिवार के साथ हाल ही में सातारा के जिले सासवाड़ में शिफ्ट हुई थी। बताया गया है कि काजल के पति विकास खागोडिया गौंडी का काम करते हैं। बताया यह भी गया है कि गर्भवती काजल को डिलीवरी पीड़ा होने के बाद उसे सातारा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में काजल ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का है। और इसके पहले भी 3 साल पहले काजल ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। सातारा के जिला अस्पताल में काजल की डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए की गई। डॉक्टर देसाई, डॉक्टर सलमा इनामदार, डॉक्टर
खड़तरे, डॉक्टर झेंडे और डॉक्टर दीपाली राठौड़ समेत पूरी मेडिकल स्टाफ ने मेहनत की। बताया गया कि डिलीवरी के बाद सभी बच्चे और मां स्वस्थ हैं और इस घटना से अस्पताल में खुशी का माहौल है। वहीं इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि ये दुर्लभ मामला है। उन्होंने इस डिलीवरी को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। काजल और उनके पति विकास खगड़िया के लिए भी ये खुशी का पल है। अब उनके घर में एक साथ 7 बच्चों की परवरिश होगी। अब बात करते हैं बारिश की। रविवार और सोमवार को महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और मराठवाड़ा में बारिश ने आफत मचा दी। पुणे जिले के थेऊर गांव में पानी भर जाने के कारण लगभग 70 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। मराठवाड़ा के बीड जिले के आष्टी तालुका के गांव में पानी बढ़ जाने से 11 लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी और हिंगोली जिले के 32 राजस्व सर्कल में भी भारी बारिश दर्ज की गई। हिंगोली जिले के 7 गांवों में भी रविवार से तेज बारिश दर्ज की गई है और यहां वासमत के गुंडा गांव में बहते हुए पानी में डूबने से 2 लोगों की यानी कि 2 महिलाओं की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में राज्य आपातकालीन केंद्र का दौरा कर हालातों की समीक्षा की। उन्होंने आष्टी तालुका के गांव में फंसे ग्रामीणों को तुरंत एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए। शिंदे ने बारिश प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स से बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। पुणे जिले के थेऊर गांव में पानी घुसने के बाद पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीम को मौके पर भेजा गया। कई घरों में पानी भर गया था, जिसके चलते 60 से 70 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसी वजह से पुणे के हड़पसर क्षेत्र के कई स्कूलों को सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी गई थी। मराठवाड़ा के 8 में से 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बीड जिले के आष्टी तालुका के कड़ा गांव के पास शेरी खुर्द बस्ती में एक ही परिवार के 11 लोग फंस गए थे, जिन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से सुरक्षित निकाला गया। बीड जिले के अलग अलग गांव से लगभग 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मौसम विभाग ने बीड और छत्रपति संभाजीनगर जिले को मंगलवार के दिन ऑरेंज अलर्ट और अब येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि धाराशिव, परभणी, लातूर, जालना, नांदेड़ ऐसे इलाकों को भी येलो अलर्ट में रखा गया है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।